दोस्तों जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज राष्ट्रपति से रिलेटेड दूसरा वाला लेक्चर। पहले वाले में जो है हम लोग बात कर चुके हैं, एक फॉर्मूला जो है बेसिस पकानी कोका दुयो दसम और उससे रिलेटेड जो भी जो है टॉपिक थे उनमें। अब जो है हम लोग आज उससे आगे बात करेंगे। तो पिछली जो है वीडियो में मैं अनुच्छेद 54 तक 55 तक जो है बता चुका था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की कोटा क्या होती है। तो 55 याद रखिए चाहे ना याद रखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरीका कोटा क्या है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें मैंने एक और भी बात बताया था कि राष्ट्रपति जो है का जो चुनाव का विवाद का निपटारा होता है कौन करता है, तो वो करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब उसमें एक चीज और देखिए कि यदि मान लीजिए कि जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया, राष्ट्रपति चुन लिए गए और 6 माह बाद पता चला कि जो है इनका जो है चुनाव जो था अवैध था, यानी गलत तरीके से ये राष्ट्रपति बने हैं, तो क्या इन्होंने जो 6 महीने तक काम किया है वो वैध होगा या अवैध होगा? तो काम जो है वैध माना जाएगा। तो इस कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही अवैध घोषित हो जाए, लेकिन अपने पद पर रहते हुए जो कार्य किया है वो वैध माना जाता है, ठीक है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 56 पे, ठीक, कि जो है कार्यकाल से संबंधित। अनुच्छेद 56 कार्यकाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद 56, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। आर्टिकल 56 क्या है? कार्यकाल, ठीक, कार्यकाल। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल अमूमन पता है कि जो है कितने साल होता है? 5 वर्ष। लेकिन कहां से? जो अपने पद की ग्रहण करता है, जिस दिन अपने पोस्ट पे बैठता है उस दिन से 5 साल काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है कार्यकाल में जो है अपना 5 साल से कम भी हो सकती है। कब? जब जो है अपना ये त्याग पत्र जो है किसको दे दे? उपराष्ट्रपति को दे दे, ठीक है। तब जो है ये 5 साल से कम हो जाएगी। अच्छा, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, इसलिए क्योंकि जो है संसद का ये एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, और संसद का एक अभिन्न अंग जो है अगर नहीं काम कर रहा है, अब नहीं है संसद के साथ, तो संसद के दूसरे अंग को पता होना चाहिए, इसलिए तुरंत इसकी सूचना दी जाती है, ठीक है। तो देखिए कितना होता है कार्यकाल? 5 वर्ष। कब से? ठीक है, पद पर बैठने की तिथि से, ठीक है, पद ग्रहण करने की तिथि से। त्याग पत्र ये किसको देंगे? त्याग पत्र ये देंगे उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति क्या करेगा? इसकी तुरंत सूचना किसको दे देगा? तुरंत सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। क्लियर है? ये इसको तुरंत जो है वो कर देगा, ठीक है। इसको यहां पे बताया जाता है कि राष्ट्रपति को जो हटाने का बेस है, ठीक है, यहीं पे अनुच्छेद 56 में ही है। आपको ये याद नहीं रखना जरूरत है, लेकिन ये याद रखने की जरूरत है कि महाभियोग किस बेस पे लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि इनका कार्यकाल जो है एक बेस पे और समाप्त हो सकता है कि संविधान का उल्लंघन अगर किए हों, संविधान का उल्लंघन। तो इस बेस पे जो है उल्लंघन हो तो इनको जो है उससे पहले भी 5 साल से पहले भी जो है इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ बातें जो है, 1 मिनट बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। तो संविधान के उल्लंघन के आधार पे जो है इनको हटाया जा सकता है। हटाने की रीति कौन है अनुच्छेद में पढ़ेंगे हम लोग? 61 में, महाभियोग, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज और बताया जाता है कि अगर इनका पद की अवधि समाप्त, पद जो है का कार्यकाल समाप्त हो गया, मान लीजिए कि 5 साल बीत गए और चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं किसी कारण से, तो क्या ये अपना पद छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रह सकता है। भारत के राष्ट्रपति का ही एक ऐसा पद है जो कि कभी भी खाली नहीं रह सकता है। तो इसलिए इनका जो पद है कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पे ये बने रहेंगे। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर रहते हैं। कब तक? जब तक इससे कि अगला चुनाव जीत के कोई इनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, ठीक है, उत्तराधिकारी ना आ जाए, तब तक जो है ये अपने पद पे रहेंगे। क्लियर है? इसके लिए जो है एक छोटा सा केस देख सकते हैं, इन री प्रेसिडेंशियल
इलेक्शन, ये एक जो है केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसी भी दशा में, राष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी दशा में 5 वर्ष समाप्त होने से पहले करा लेना चाहिए, समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। ये बात जो है इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाद में बोली गई थी। तो देखिए बहुत इजी है। 56 कार्यकाल के बारे में बात करता है। जनरली कार्यकाल 5 साल का होता है। कब से जो है अपने पद पे जिस दिन बैठता है उस दिन से 5 साल। लेकिन उसके अलावा भी जो है क्या बोला जाता है कि त्यागपत्र अपना जो है किसको दे सकता है, उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जो है बातें बताएंगे। बाकी इनको संविधान के उल्लंघन अगर कर रहे हैं तो उस बेस पे भी हटाने का प्रावधान किया गया है। हटाने का प्रावधान जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में जो है बताई जाएगी। कार्यकाल अगर इनका समाप्त हो गया है, पद की अवधि समाप्त हो गई है, फिर भी जो है ये अपने पद पे बने रहेंगे जब तक कि जो है दूसरा वाला चुनाव जीत के ना आ जाए। ठीक है, यही 3-4 पॉइंट है, इसमें बहुत इजी है। इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो है इनका जो है जो उत्तराधिकारी है, जो कि चुनाव है 5 साल समाप्त होने से पहले जो है हो जाना चाहिए। ठीक है, उनका उत्तराधिकारी आ जाना चाहिए। यही चीज जो है बोली है। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आर्टिकल 57 हम लोग को पढ़ना है। आर्टिकल 57 बहुत इजी है। पुनर्निर्वाचन की बात की जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कईयों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखेंगे किसकी बात करती है, पुनर्निर्वाचन की बात करती है। ठीक है, पुनर्निर्वाचन की बात इसमें होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार जो है निर्वाचित हो सकता है, इस बारे में जो है ये बात करता है। तो अपने भारत में ये प्रावधान है कि एक व्यक्ति ठीक है, चाहे जितनी भी बार जो है, चाहे जितनी भी बार, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी भी बार जो है क्या हो जाएगा, वो राष्ट्रपति जो है चुना जा सकता है। ठीक है, यही है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 58 जो है बात करता है योग्यता पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। आर्टिकल तो ध्यान नहीं रखिए तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंट याद रखिएगा। किस पे बात करता है, योग्यता पे। ठीक है, योग्यता पे। एक मिनट, देखिए अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति बनने की योग्यता पे बात करता है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अपने संविधान में इनके लिए योग्यता पे क्या बातें की गई है। सबको पता होगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 से जो है कम ना हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, यही सब पॉइंट है। कौन कौन से, पहला भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक। अच्छा, यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाएगा, बोल देगा भारत का नागरिक हो जन्म से। तो जन्म से जरूरी नहीं है, केवल भारत का क्या हो, नागरिक हो। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जो है क्या है कि उम्र जो है 35 वर्ष से कम ना हो, ज्यादा पे तो वो कितना साल का हो तो भी चल जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है क्या बात बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली लाइन है, तीसरा वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हजारों बार एग्जामों में पूछे गए हैं। क्या, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, ये नहीं ध्यान रखिए कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जनरली लोकसभा का सदस्य बन ही जाता है, क्योंकि वो 25 वर्ष का रहता ही है, भारत का नागरिक रहता ही है। इसमें 25 वर्ष वाला कॉन्सेप्ट है कि 25 वर्ष होगा तो लोकसभा का सदस्य माना जाएगा, भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचक क्षेत्र में जो है नाम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो राष्ट्रपति के पास रहती ही है। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और एक चीज है, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करता हो, और लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद जो है बहुत ही संकीर्ण जो है चीजें हैं, इसका जो है व्याख्या कहीं नहीं है, इनका व्याख्या संविधान में कहीं नहीं है। ठीक है, लाभ का पद क्या होगा ये डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और सरकार द्वारा कि जो है मंत्री, संतरी, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, एमपी, एमएलए, ये सब लाभ के पद पे नहीं माने जाएंगे। कौन माना जाएगा, सरकारी कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाला सरकारी, ठीक है, सरकारी जो है
टीचर हो गया, कोई आईएएस ऑफिसर हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, ये सब लाभ के पद पे माने जाएंगे। मिला जुला के अगर आप सरकार से पैसा ले रहे हैं तो लाभ के पद पे हैं, और सरकार खुद जो है संचित निधि में से पैसा ले रही हो तो वो लाभ के पद पे नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गई योग्यता। ये जो है योग्यता की बात कौन करता है? भारत का संविधान। इसमें आ रहा है ना? हाँ, ये कौन करता है? भारत का संविधान, कि ये योग्यता रखना चाहिए व्यक्ति को। इसके अलावा 2 योग्यताएं और होनी चाहिए, वो ये इसके अलावा है। उनके अलावा क्या क्या होनी चाहिए? तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए जो है अपना उम्मीदवारी भरेगा, उसको जो है क्या होना चाहिए? किसी भी सदन से 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और इस 50 प्रस्तावक के पीछे 50 अनुमोदक होने चाहिए। समझे? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सब चीजें तो भारत के हर एक नागरिक कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं ही टीचर हूं, मैं अपना टीचर का जॉब छोड़ दूं तो भाई लाभ का पद भी मेरा नहीं रहा, मैं चाहूं तो जो है ये अपना जो है चुनाव लड़ सकता हूं। क्लियर है? लेकिन इस चीजों को भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव को लोग सीरियस लें, इसलिए जो है ये भी जो है प्रावधान किया गया है। कौन सा प्रावधान? कि जो है 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक। इसका मतलब क्या है? कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा होगा, तो अगर मान लीजिए लोकसभा के लोग हैं तो 50 लोग इनके नाम का समर्थन देंगे लिख के, कि जो है हम इनको जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के रूप में देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। 50 लोग लिख के दे दिया, और उस 50 लोग जो लिख के दिए हैं उन 50 का पीछे से दूसरा 50 जो है समर्थन दे दे, नहीं नहीं ठीक है, ये 50 लोग सही कह रहे हैं, तो ये होता है। ठीक है, तो ये प्रस्तावक हो गए जो कि जो है अपना जो व्यक्ति को समर्थन दिया, और ये अनुमोदक हो गया जो कि इन 50 को अपना समर्थन दिया। ठीक है, अप्रूवल और प्रपोजल। ठीक है, तो ये जो है हो गया 50 और 50 का कॉन्सेप्ट। प्लस दूसरा चीज ये है कि आरबीआई के पास ये जो है 15,000 रुपए की जमानत राशि रखें। ठीक है, जमानत राशि रखें ताकि सीरियस होकर लड़ सके। 15,000 रुपए, ये दोनों व्यवस्था कहाँ है? तो ये अपने संविधान में नहीं है। ये कहाँ से व्यवस्था आई है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 से जो है ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया ताकि लोग जो है इसके चुनाव को सीरियस लें। ठीक है, तो ये चीजें जो है ध्यान रखिएगा। ये बाहर से आए हैं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए, और ये 15,000 रुपए जमानत राशि रखनी चाहिए। ये 15,000 रुपए उनको वापस मिल जाती है, लेकिन अगर 1/6 मत चुनाव का नहीं प्राप्त करता है, 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है, तब जो है क्या होगा? ये राशि जो है जब्त हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ठीक है, अगर 1/6 प्राप्त कर लेता है या उससे ज्यादा प्राप्त कर लेता है तो ये राशि वापस मिल जाती है। अपने का काम का इसमें से क्या क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि एक व्यक्ति कितनों बार निर्वाचित हो सकता है। पहला आर्टिकल इसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज कि जो है इसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है योग्यता में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उम्र 35 वर्ष। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप चाहें तो ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखेंगे तो और अच्छी बात है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, या तो देखते हैं वीडियो लंबा ना हो तो यहीं बात कर लेते हैं। चल अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।